ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी सांसों के साथ बिताएं और हमेशा सत्य में जिए। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लाइव लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान के महत्व को बता पाएं, आपको अध्यात्म के प्रति जागरूक कर पाएं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर लाइव देते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कार्यक्रम में मौजूद हैं पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी और सीनियर पिरामिड मास्टर अलेख्या शास्त्री जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अलेख्या मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। तो यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि पत्री सर हमेशा कहते थे कि हमें अपनी सांसों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है और सत्य में जीना है। तो मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी वर्तमान क्षण में रहना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो वर्तमान क्षण में जीना, महत्व, उसके पीछे महत्व क्या है? वर्तमान क्षण में जीने की जो कला है, ये अनेकों जन्मों परंपरा में ज्ञान लेते हुए, ज्ञान साधना और ध्यान साधना के माध्यम से फाइनली हम समय के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और समय को समझते समझते वर्तमान क्षण का महत्व समझते हैं। तो जैसे जैसे हमारे सोल का एवोल्यूशन होता है, वैसे वैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है समय का अंडरस्टैंडिंग। जब तक हम अपना रोज़ी रोटी कपड़े मकान के स्तर पर ही हम अपनी बुद्धि को या हमारे मन को इस्तेमाल करते हैं, तो वर्तमान क्षण हमें उस समय वही लगता है कि जिससे हम अपने फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हम बहला पाते हैं। बट वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में रहना एक आत्मिक स्तर पर, अर्थात आप एक सोल स्टेट में हर पल वर्तमान क्षण में अगर आप जीना चाहते हैं, तो उसका एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल है, वो है मेडिटेशन। और अपनी सांसों के साथ हर पल रहने से धीरे धीरे हम अपने आप को, अपने अंधविश्वासों को, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स में जो बिलीफ सिस्टम्स है, जो हमें पास्ट और फ्यूचर में बार बार ही हमें भगाते रहते हैं, उसको हम छोड़कर हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ला पाते हैं। हमारी सांसें कभी भी हम फ्यूचर के लिए नहीं ले सकते और पास्ट की सांसों को हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो वर्तमान क्षण में एक सोल स्टेट में, एक हम जानते हैं वर्तमान क्षण में इस पल जीना, यानी कि अच्छा जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से करना। पर एक सोल स्टेट में अगर हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना है, तो सबसे पहले मेडिटेशन, और मेडिटेशन के साथ साथ हम अपनी जागरूकता हमारी बढ़ने लगती है। जागरूकता बढ़ते बढ़ते हमें समझ में आने लगता है, जो मुझे अभी दिख रहा है कि ये अभी मेरा काम है कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, तो मुझे अभी आपको लग सकता है कि यही एक वर्तमान क्षण है। पर अगर इमीडिएटली मुझे कोई दिखता है कि किसी को चोट पहुंची और मुझे वहाँ पर जाना है और बाहर कुछ हो रहा है और मेरी वहाँ पर ज़रूरत है, तो मैं इस क्षण में इसको इम्पोर्टेंस दूँ या इसको उस दूसरे काम को इम्पोर्टेंस दूँ, वो तभी मुझे समझ में आएगा जब मेरा कर्तव्य क्या है उसके प्रति भी मेरी अवेयरनेस बढ़े। So वर्तमान क्षण में जीना is truly understanding to live in a soul state. So one, meditation, and second, very very important, अपनी awareness को expand करना। हम वर्तमान क्षण को ऐसे जिए कि अनंत काल है। अक्सर हम वर्तमान क्षण में जीते हैं लिमिटेड सेल्फ को समझते हुए, अरे मेरे जीवन में सिर्फ अभी मैं ये 50, 60, 80 साल की उम्र की ही जीवन है और मुझे अपने इसी जीवन काल में मुझे सब कुछ कर देना है। तो हम भागते रहते हैं कुछ ढूंढने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। बट वर्तमान क्षण में जब हम एक सोल स्टेट में जीना शुरू करते हैं, तो हम उस पल में जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति तो जागरूक होते हैं, ये जानते हुए कि हमारे पास अनंतता है हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मंथन सतन। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
महाराष्ट्र अमरावती। जी, बताइए अपना सवाल। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि मुझे अभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखना है। मैं उस पे 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा उसमें। ओके तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी एस्ट्रल बॉडी क्या है मंथन जी, और फिर हम एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कॉन्शियसली। पहले मैं आपको जनरल जानकारी बता दूं कि हर दिन रात को जब हम सोते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम अपने एस्ट्रल बॉडी को इजेक्ट करते हैं और वो अपना एस्ट्रल ट्रैवल करके ही आता है। एक्चुअली हमारी स्वप्नावस्था ही हमारी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल है। अगर आप कॉन्शियसली अपनी एस्ट्रल बॉडी का प्रोजेक्ट करके अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा के लेवल्स को बढ़ाना है, आपकी अवेयरनेस के लेवल्स को बढ़ाना है। फॉर अस टू बी कम्प्लीटली अलाइंड विद आवर 7 बॉडीज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एनर्जी को इंक्रीज़ करें। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आप पिछले 2 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इस नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, बिकॉज इतना सिंपल है एस्ट्रल बॉडी को रिलीज़ करना। जब भी हमारा बॉडी थक जाता है तो एस्ट्रल बॉडी अपने आप निकल जाता है वो अपना काम करने के लिए। बट फॉर अस टू कॉन्शियसली हम किस इंटेंशन से वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट ऑन हमारे 7 बॉडीज़ में कितना एनर्जी है। सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को गहन करें और साधना बढ़ाएं अपनी, ताकि आपको जो इसके अंदर जो आप एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन का, वो बहुत आसानी से हो जाए। दूसरा, डेफिनेटली प्लीज़ रीड दिस बुक कॉल्ड तुम शाश्वत हो बाय टी लोब्संग रामपा, यू फॉर एवर। ये बुक में एस्ट्रल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। आप ये रिसर्च करते हुए आप अपने खुद के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो मंथन जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आया मैम, उन्हें भी जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या मेडिटेशन से किसी डिसीजन को लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्लैरिटी मिल सकती है? एब्सोल्युटली। सो सिंपल वर्ड आंसर है येस, डेफिनेटली क्लैरिटी आता ही है। इनफैक्ट मेडिटेशन ही एक माध्यम मार्ग है जिसमें से आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, आपको क्लैरिटी मिलती है। इसके पीछे जो विज्ञान है वो बहुत सिंपल है। जब तक हम अपने आप को, जैसे पहला प्रश्न पूछा था वर्तमान क्षण में हम कैसे जिए, जब तक आप अपने आप को पास्ट और फ्यूचर एफर्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस और फलों के पीछे आप भागते रहते हैं, आपको कम्प्लीटली आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, फ्यूचर को भी समय, जब आप सोल स्टेट में रहते हैं तो फ्यूचर का कुछ नहीं होता। टाइम इज़ नॉट अ लीनियर, एक के बाद नहीं होता। इट्स अ स्पाइरल। वो इन्फिनिटी, वो एक ही पल है जो आप धीरे धीरे बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। तो व्हेन यू आर रियली इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, क्लैरिटी आपको कैसी आती है, आपको पूर्ण तरीके से समझ में आता है कि वॉट एवर इज़ योर पास्ट एंड प्रेजेंट, इट डज़ नॉट हैव एनी इम्पैक्ट इन योर प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट और फ्यूचर का जो भी आपका जो थॉट्स है, उससे आप कट ऑफ होके प्रेजेंट मोमेंट में कम्प्लीटली आ जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आकर आपको क्लैरिटी मिलती है, यानी कि आपके बिलीफ सिस्टम्स और पैटर्न्स से कट कर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं कि आपको अभी क्या करना है। सो येस, एब्सोल्युटली क्लैरिटी इज़ वेरी, आपको सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान से जो फ़ायदा मिलता है वो है थॉट में क्लैरिटी। मैम, इन्होंने डिसीजन मेकिंग की बात की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है, हमें तुरंत ही या तो येस या तो नो कुछ डिसीजन हमें लेना पड़ता है, तो उस समय पे कैसे हम डिसीजन लें, क्योंकि मेडिटेशन का समय नहीं है कि हम ध्यान कर सकें, तो क्या करें उस समय? ये एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे हमें करते रहना है। सो इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग कि सडनली कोई आपको अब आप बोल दो कि ठीक है मैं 10 दिन से ध्यान कर रही हूँ, अब मेरा सडनली डिसीजन पावर बढ़ जाता है। जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जब भी आपके थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आप वापस अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाते हैं, आप आपके जो पिछले जो बिलीफ सिस्टम्स और पैटर्न्स है, जो आदतें आपने बनाई रखी हैं, जो फियर बेस्ड आपके भय से भरे हुए आपके विचार थे, जो आपको एक कदम आगे आपको रोक के रखते थे आपके पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, वो एक माइंड में जो एक
पैटर्न है, एक न्यूरल पाथवे है, वो ब्रेक हो जाता है। सबसे पहली चीज़ वो ध्यान में होती है। सो इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट चेंज दैट सडनली आई विल नो, बट बिकॉज आप अपने माइंड को हर पल ट्रेन कर रहे हो, अपने पास्ट जो इंस्टिंक्टिव सेल्फ है, जो बचपन से दिए गए बिलीफ सिस्टम से जो आपने अपने आप को डिसाइड किया है कि यही मेरे लिए सही है, यही गलत है, ऐसे ही ये करना अच्छा है और वैसे करना बुरा है, उन राइट एंड रॉन्ग से जो आप एक छोटी सी दृष्टिकोण से अपनी दुनिया को देख रहे हो, उसको ध्यान से धीरे 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 आपके पर्दे गिरने लगते हैं। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट व्हेन यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, जब आपको डिसीजन एक्चुअली उस समय लेना होता है और उस समय आप ध्यान नहीं कर पाते, आपके अंदर एक जागरूकता बढ़ती है। तो फर्स्ट, मेडिटेशन ब्रेक्स द थॉट पैटर्न। सेकेंड, इट इंक्रीजेज योर अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है कि आपको क्लियरली हर एक के अंदर एक इनर वॉइस है। जो भी अभी कार्यक्रम भी देख रहा है, आपको भी पता है कि बचपन से देयर इज़ एन इनर वॉइस, जो आपके अंदर से एक आवाज़ है जो आपको बताती है, देयर इज़ अ गट फीलिंग जो हम जानते हैं। बट जैसे 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 हम बड़े होते गए, वो कहीं ना कहीं पे वो आवाज़ दब गई है। मेडिटेशन से फिर से हम अपने इनर कॉन्शियस को हम जगाते हैं, वी आर एबल टू वेक इट अप, एंड उसकी जो आवाज़ है, उसको एक माइक मिलता है। तो जब आप कुछ करना चाहते हो, तो अगर आप बस 1 मिनट शांत होके, आपको येस और नो के माध्यम से अगर आपको जवाब देना है उस प्रश्न का, जस्ट टेक अ मोमेंट, पॉज, एंड ऑटोमेटिकली आपको आपके अंदर से ही वो आवाज़ आ जाएगी। एंड व्हाट इज़ दैट आवाज़ का सोर्स? वो है अवेयरनेस। जो फिर से जो हमारे पहला क्वेश्चन था, वर्तमान क्षण में, इस पल में रहना, यानी कि पूर्ण तरीके से जागरूक होना, एक सोल स्टेट में जीना, कि जो भी हो रहा है आपके जीवन में, जो भी चीज़ आपके जीवन में आ रहा है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। सो या जी मैम, जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, फियर वाले थॉट्स जो होते हैं मैम, सबके मन में अलग अलग तरह का डर होता है। हो सकता है कि जिस चीज़ से मुझे डर लगता है उससे आपको नहीं लगता, और जिससे आपको लगता है उससे मुझे नहीं लगता। लेकिन मैम, ये डर आता कहाँ से है? क्यों आता है ये डर? तो आप एक ऐसे सब्जेक्ट में जा रहे हैं जो बहुत डीप है। ये डर आता कहाँ से है? हाँ, स्पष्ट सिंपल रूप से अगर हम बोले कि ये डर कहीं ना कहीं पे हमारे पास्ट लाइफ से आता है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। पर अगर ये पास्ट लाइफ से कहाँ से आता है, अगर उसके पीछे हम और चिंतन करें, तो हमें किसी न किसी अनुभव से, कुछ हमने अनुभव किया, उस समय हमारा कुछ रिएक्शन आया, जिसकी वजह से हमने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया, जिसकी वजह से एक डर बैठ गया, जो हमारे पास्ट लाइफ में हुआ होगा या बचपन में हुआ होगा, जो बड़े होते होते एक बिलीफ सिस्टम, एक धारणा बन गए। बट जब हम उस डर के पीछे, पास्ट लाइफ्स के पीछे, अनुभव के पीछे जो छिपा हुआ राज है, जब वो जानते हैं, तो हम एसेंशियली जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी वही हो, मैं जो हूँ तुम भी वही हो, उस सत्य को अगर हम उस सत्य के पर्सपेक्टिव से जब हम देखें, तो एक आत्मा के लिए हर एक चीज़ अनुभव है। तो वो जितना एक पुण्य करने की जो क्षमता रखती है, वैसे ही दुर्घटना घटने की या ये सिन करने की, जो पाप करने के लिए भी उतनी ही क्षमता रखती है। जितना आप अच्छा कर सकते हो दिन में, आप कोई अनंत है कि आप इतने अच्छे काम कर सकते हो, वैसे ही बुरे काम करने के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये लिमिटलेस सेल्फ, जो अनंतता का जो हम बोलते हैं, जो सेल्फ का जो ट्रू नेचर है, उसका यही एक इंटेंशन है कि वो हर एक अनुभव को ले अपने जीवन में, वो हर एक विपरीत अनुभव, भावना, एक विचार धारणा को अनुभव करना चाहते हैं। जो हम कहते हैं द ऑल सेल्फ, द सोर्स, वो अपने आप को पूरी तरीके से हर एक अनुभव से एक्सपैंड करना चाहता है। तो अगर सही मायने में हम अगर उस सोर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें डर नाम की चीज़ कुछ होते ही नहीं है। डर का जो ऑपोजिट है, जो फ्रीडम है, वही है। तो जब तक हम फ्रीडम को हम नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, तब तक हम फियर को एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हम फ्रीडम को नहीं खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब तक हमने फ्रीडम को नहीं फील किया है, तब तक हम जानते नहीं है कि फियर का एग्जिस्टेंस क्या है। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बट अगर दो चीज़ों को अगर आप कंपेयर करते हो, तो रिलेटिवली वो अच्छा या बुरा हो जाता है। तो डर भी, हमने भी डर और अहंकार ऐसी चीज़ों को बहुत बदनाम कर दिया और बोला है कि अच्छा ये लो फ्रीक्वेंसी है, अच्छा नहीं है करके। पर जब हम एक आत्मिक स्तर पर जीते हैं, डर केवल एक अनुभव है जो अज्ञानता से पैदा होती है। उस अज्ञानता को हटाने के लिए जब आप ध्यान और ज्ञान और साधना बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यस, वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, एक अनुभव के लिए ही है। यस, यानी डुअलिटी को बैलेंस करने के लिए ज्ञान और ध्यान वेरी दोनों को अपनाना है। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ
मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रसाद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बिहार से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। राम प्रसाद जी, हेलो। टीवी की वॉल्यूम को धीरे कर दीजिए और पूछिए अपना सवाल हमसे। मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी। हेलो। जी राम प्रसाद जी, हेलो। हमसे फोन पे बात कीजिए, टीवी की वॉल्यूम को धीरे कर दीजिए। हाँ, बंद कर दिया टीवी, जी, बंद कर दिया। पूछिए मेरा अपना सवाल। था। हाँ सर, मैं जनवरी से ध्यान कर रहा हूँ। जी तो जनवरी से लगातार कर रहा हूँ, 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से कम नहीं। लेकिन मेरा पेट जो है, जो म्यूकस, वो बंद नहीं हो रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि 1 घंटा बैठ के यदि पंक्ति पंक्ति मार के बैठता हूँ तो घुटने दर्द करने लगता है। क्या बैठे बैठे हम पैर को पसार के कर सकते हैं? यस। ये 2 प्रश्न मेरा है। जी मैम, पहला प्रश्न आपको क्लियर हुआ? नहीं। जी सर, पहला प्रश्न पहला जो आपने प्रश्न जी दोबारा दोहराएंगे? हाँ, मैं जनवरी से ध्यान कर रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन मेरा पेट की खराबी जो है, म्यूकस का प्रॉब्लम नहीं भाग रहा और जी। कमजोरी बढ़ते जा रहा है। जी पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न, मैंने हल्की पल्की मार के जब ध्यान करता हूँ, 1 घंटा के अंदर घुटना जो है दर्द करने लगता है। ओके। जी तो क्या मैं बैठे बैठे घुटना को पसार करके क्या ध्यान कर सकता हूँ? ये मेरे 2 सवाल हुआ। जी थैंक यू सर। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस अपनी ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। मैं दूसरा प्रश्न का जवाब पहले दूंगी। यस, अगर आप बैठे बैठे और आपको आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप आंखें बंद करते ही अपने घुटनों को ओपन करके एक के ऊपर एक पैरों को फैला के आप बैठ सकते हैं। बट ये देखिएगा कि एक के ऊपर एक पैर रख कर आप ध्यान करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे जो त्रिकोण लॉक हैं, आंखें बंद, हाथों को क्रॉस करना और पैरों को क्रॉस करना, ये 3 लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी के सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी में। दूसरा प्रश्न आपने जो कहा है कि आपके पेट में म्यूकस का प्रॉब्लम है जो आप ध्यान से क्लियर करना चाहते हैं, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले आपको हर एक डिज़ीज़ के पीछे जो कारण है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ये बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपने स्वयं की वास्तविकता खुद बनाते हैं। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। आप ये पुस्तक अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। उस बुक में आपको पेट के पीछे जो इमोशनल कारण है जिसके वजह से हम ये आपका जो प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके पीछे जो रहस्य है वो आपको समझ में आएगा कि इमोशनल कॉज क्या है आपके इस फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए। दूसरा, जब आपको ये ज्ञान मिलेगा, उसके साथ जब आप ध्यान जोड़ेंगे तो आप बहुत आसानी से अपनी इनर वर्क भी कर सकते हैं। जो भी आपके मन के अंदर जो भावनाएं हैं जिसको आपने सप्रेस कर रखा है या आपने अपनी भावनाओं को नहीं एक्सप्रेस किया है, या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि अपनी भावनाओं का संतुलन आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए आप मेडिटेशन को एक माध्यम की तरह यूज़ कर सकते हैं बैलेंस लाने के लिए। बट ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स अगर कंडीशन आपका कंटिन्यू होता है तो हमारा कार्यक्रम है डॉक्टर से पूछो, आप ज़रूर हमारे डॉक्टर टीम से जानकारी ले सकते हैं कि हम और बेहतर कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं। थैंक यू जी। तो राम प्रसाद जी, आपने हमसे 2 सवाल किए और मैम ने आपके दोनों सवालों का जवाब दिया। साथ ही मैम ने कहा कि आप हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में कॉल कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आज शुक्रवार है और 5 से 6 बजे हर शुक्रवार को डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। तो यदि आप इस कार्यक्रम के बाद कॉल करना चाहते हैं तो आप आज भी कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर एस रंजन सर से अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, आफ्टर लंच और डिनर तुरंत मेडिटेशन कर सकते हैं? मतलब लंच और डिनर के तुरंत बाद मेडिटेशन कर सकते हैं? सी देयर इज़ नो रूल जहाँ पर आप कहो कि नहीं आप लंच की बात कर सकते हो या सुबह ही करना चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं होता। बट इट इज़ कॉमन सेंस कि जब आपने ज़्यादा खा लिया हो तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी काम करने के लिए बोलो तो आपका माइंड फ्री नहीं रहता। इट फील्स रिलैक्स्ड, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और स्लीपी आप फील करते हैं। हाँ, अगर आपके पास और कोई समय नहीं है एंड दैट इज़ दी ओनली समय, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दैट। इट इज़ नॉट अ रूल कि आप खाना खाने के बाद आप नहीं ध्यान कर सकते, बट ये एक होता है कि हमें मेडिटेशन में अपनी अवेयरनेस और अलर्टनेस बढ़ानी है।
और यूजुअली टिपिकली जब हम ध्यान करते हैं, जब हम एक आंखें बंद करते हैं, तो हमारा जो पैटर्न है, पास्ट बिहेवियरल पैटर्न, वो क्या है? नींद का। आंखें बंद करो तो नींद आती है, एंड ऑफ कोर्स आपका बॉडी का एनर्जी भी यूज़ होता है सारा डाइजेशन करने के लिए। सो इफ़ यू कैन अवॉइड इट देन नथिंग लाइक इट। बट अगर आपके पास और कोई समय नहीं है और तब भी आपको समय मिल रहा है, देन डेफिनेटली प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट। कोई रूल नहीं, हम कर सकते हैं जी। Yeah. मैम, अगला सवाल है, ध्यान में कितना वक्त बैठने से स्पिरिचुअल अनुभव होंगे? ये कोई भी किसी को भी देख के नहीं बता सकता है, बिकॉज आप कितने कितने जन्मों से ऑलरेडी ध्यान करते करते आए हुए हैं। किसी किसी लोगों का इमीडिएटली जब वो करते हैं, बिकॉज करते ही पहली बारी करते ही उनको तीसरी आँख के अनुभव हो जाते हैं, और कुछ लोग सालों साल ध्यान करते हैं बट फिर भी उनको कोई अनुभव नहीं होता। हम इस लाइफ टाइम को देखते हैं कि वो कहाँ उनका क्या जीवन का अनुभव है, बट पास्ट लाइफ्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारा बैकग्राउंड होमवर्क ऑलरेडी वो करके आते हैं, इसलिए उनको पहली बारी इस जीवन के सिटिंग में ही मिल जाता है। तो ऐसे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि आप इतना समय करेंगे तो आपको स्पिरिचुअल अनुभव होगा ही होगा। ये निश्चित है कि जितना समय आप ध्यान में बैठते हैं डेफिनेटली, और आप अपने ऊपर इनर वर्क पे काम करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सज्जन सांगत्य करते हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई ये 3 अनुभव होंगे ही। जीवन अनुभव, स्वप्नावस्था में अनुभव और ध्यान अनुभव। ये तीनों किसी ना किसी माध्यम से इन तीनों अवस्थाओं में आपका अनुभव होगा ही होगा। और स्पिरिचुअलिटी को कोई नाम पे आप कोई कवच नहीं पहना सकते। जो भी चीज़ आपको जीवन जीने के लिए और उत्सुकता देता है और एक्साइट करता है और आपको खुशी देता है, वही एक्चुअली असली स्पिरिचुअलिटी है। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ टू से मैं सिर्फ अनुभवों के लिए करना चाहता हूँ ध्यान केवल ध्यान के लिए कीजिए और फिर उसका असली रस आप उसको समझ पाएंगे। जी मैम, आपने बोला ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, साथ ही ग्रुप मेडिटेशन को भी हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और ऐसे ही हम एक इवेंट लेकर आ रहे हैं अभी 16 से 20 अक्टूबर तक, जो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है, महायोग ध्यान कुंभ, जो ऋषिकेश में आयोजित होगा। तो मैम, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्यों इस इवेंट में आए, क्यों इस इवेंट में आके ध्यान से जुड़े, क्या क्या लाभ उन्हें इस इवेंट में आके प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर आपको माँ गंगा के तट पर और ऋषिकेश के हसीन वादियों में आप कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो सबसे पहली चीज़ है। हाँ, इसके साथ जो सभी चीज़ बोनस की तरह ऐड होते हैं, हम सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक अलग अलग आध्यात्मिक कार्यक्रमों में अपने समय का सदुपयोग करेंगे। सुबह से लेकर रात तक हम दिन में एटलीस्ट 5 आवर्स ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे। फिर साथ ही साथ हम इस्कॉन द्वारा प्रोवाइडेड अद्भुत सात्विक भोजन खाएंगे। उसी के साथ साथ हम एक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहेंगे हमारे, अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोनों से जो आके प्रेजेंट करने वाले हैं, जो सही मायने में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मिक स्तर पर जो हम एन्जॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा ऋषिकेश में। और ये साथ और आप किसके साथ ये स्पेंड कर रहे हो, ना केवल आप और आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, बट जो आपकी सोल फैमिली है, जो इसी पर्पस, इसी लक्ष्य के साथ अपना पूरा जीवन जी रहे हैं कि उनको जो ध्यान का फ़ायदा मिला वो सभी तक पहुंचा पाए। एक समूह जिसका एक ही एक संकल्प है कि सभी को वो बेनिफिट मिले जो उनको स्वयं मिला है। ये समूह के पावर के साथ जब हम जुड़ते हैं तो मेरा खुद का अनुभव यही रहा है, धरती पे स्वर्ग वहीं पर ही आ ही जाता है, हम एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं। तो 16 से 20 तारीख अक्टूबर में ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है, बट येस, आप अपनी अकोमोडेशन रजिस्टर करके ज़रूर बुक कर लीजिएगा। तो हमने बहुत सारे आश्रमों के साथ टाई अप किया है। आप डायरेक्टली उन आश्रमों और होटल से बात कर आप अपना अकोमोडेशन कंफर्म कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, यहाँ पे अभी मैम ने आपको बताया कि महायोग ध्यान कुंभ में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे कैसे लोग वहाँ पर आएंगे, कैसे आप अपने ध्यान की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। गंगा के किनारे होगा, पहाड़ों के बीच में होगा, यानी कि साधकों की तपोभूमि कही जाती है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है और साथ ही साथ सामूहिक चेतना आपको प्राप्त होगी। बहुत सारे लोगों के साथ आपको ध्यान करने का अवसर मिलेगा।
लोग नहीं, सीनियर पिरामिड मास्टर्स हैं जो बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, उनकी चेतना के साथ आप जुड़ेंगे। तो आपको अगर इस महायोग ध्यान कुंभ में शामिल होना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट mydkindia.org पे। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगी। और जैसे कि मैम ने बोला कि आपको अकोमोडेशन खुद ही सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप हमारे इस महायोग ध्यान कुंभ में सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर mydkindia.org पर सहयोग करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप सहयोग भी कर सकते हैं। जी मैम, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, वीकनेस की वजह से मैं बैठ नहीं पाती, क्या लेट कर सकते हैं, बैक में प्रॉब्लम है? यस, बिल्कुल। अगर ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस होता है तो डेफिनेटली अपने बॉडी का कंफर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जब भी आपको लगे कि आप अपने आप को थोड़ा पुश करके बैठ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑलवेज बेटर। बिकॉज एक पैटर्न हो जाता है कि जब हम सोते सोते हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम योग निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर अभी जैसे उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से बाहर आके वो कर रहे हैं, तो येस, दे कैन लाई डाउन एंड डू मेडिटेशन। जी मैम, अगला सवाल है, मैं 2 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ बट दैट टाइम थॉट्स हमेशा आते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ? थॉट्स आना इज़ एवर प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। ये अगर आप 20 साल से भी अगर ध्यान कर रहे हैं, अगर आपके वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो तब भी आपको थॉट्स से ही आपको छुटकारा पाने का ही वो मार्ग रहता रहेगा। हम कभी थॉट से भाग नहीं सकते हैं, हम बस उस थॉट्स की स्थिति से ऊपर उठकर एक साक्षी भाव से उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपको 20 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दे, आप उनमें उलझे ना, बट एक साक्षी की तरह बस देखें, जो आ रहे हैं उनको देखकर एक्नॉलेज कर फिर वापस पुनः अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहेगा, तो आपका माइंड भी ट्रेन हो जाएगा, आपका बॉडी भी ट्रेन हो जाएगा कि अच्छा, थॉट्स के पीछे नहीं भागना, वापस अपने सांसों के ऊपर लाना है। तो जस्ट कंटिन्यू द प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। जी मैम, क्या पिरामिड का उपयोग करने से हमारे थॉट्स कम हो जाएंगे या वो भी प्रैक्टिस के साथ ही कम होंगे? सी, पिरामिड्स आर टूल्स। जैसे अभी हमें अगर ये माइक दिया गया है, तो ये माइक से हम दूर से भी अपनी आवाज़ को कनेक्ट कर दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। वैसे ही हर जगह सूर्य की रोशनी है, सनरेज है, बट जब तक हम उसको एक पेपर पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर उसको केंद्रित करके नहीं लाते, तब तक वो पेपर बर्न नहीं होगा। इन द सेम वे, अगर हम अपनी मेडिटेशन एनर्जी को, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो हर चीज़ में है, कण कण में है, उसको हम फील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें एक पिरामिडिकल शेप, एक पिरामिड, एक स्ट्रक्चर की तरह हमें उस देखना पड़ेगा जहाँ पर ये एनर्जी को हम रिसीव कर सकते हैं। डेफिनेटली जब हम पिरामिड के नीचे या अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। एक ऐसी एनवायरनमेंट, वातावरण बन जाता है जहाँ पर एक हाईली चार्ज फील है। तो यस नम्रता, इट इज़ पॉसिबल कि आप पिरामिड के अंदर बैठकर या नीचे बैठकर अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो। बट फनी थिंग इज़, हमारा माइंड एक ऐसा चीज़ है ना, वो ट्रिक कर देता है, वो भी अपने आप को आदत बना लेता है। अच्छा, पिरामिड में जाके मेरा ये ट्रेनिंग होता है ना, तो दैट इज़ ओके। यस, साइंटिफिकली पिरामिड्स कट द एनर्जी फील्ड ऑफ द ओल्ड थॉट्स। और कॉन्शियसली जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो डेफिनेटली इट गेट्स यू इनटू अ फास्टर स्टेट, फास्टर। बट वो कितना फास्टर, अगेन काम तो आप ही को ही करना है। तो अल्टीमेटली हमें बस थॉट्स के पीछे ना भागते हुए जस्ट कमिंग बैक टू अ ब्रेथ इज़ द ओनली की। जी, तो दर्शकों, यदि आप भी घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए urjafi.com पे, और अपने लिए आप वहां से पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यदि आप खाने पर पिरामिड्स का प्रयोग करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यदि आप अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए पिरामिड्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा urjafi.com। आप वहाँ पे जाइए, देखिए आपको किस पिरामिड की ज़रूरत है और अपने लिए आज ही पिरामिड्स मंगवाइए। साथ ही यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाइए। वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में
कौन से पिरामिड सेंटर्स अवेलेबल है, वहाँ पे नंबर भी मौजूद है, आप वहाँ पे कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जाइए, पिरामिड में ध्यान कीजिए और अपनी ऊर्जा को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाइए। जी मैम, तो अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैंने कुछ दिनों पहले ही ध्यान शुरू किया है, पहले मुझे वाइट रोशनी दिखती थी पर अब नहीं दिखती, तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अपने अनुभवों के पीछे ना भागे। वाइट रोशनी दिखना इज़ अ वेरी ग्रेट इंडिकेशन कि आप लाइट के फॉर्म को रिसीव कर पा रहे हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यू एक्सपीरियंसिंग एनर्जी इन द फिजिकल स्टेट। बट आप उसी एक्सपीरियंस के पीछे अगर आप स्टक हो जाएंगे, दैट इज़ अ लिमिटिंग थिंग। तो आप डेफिनेटली जो भी अनुभव आ रहा है, जो भी हो रहा है आपके ध्यान में, आप उसको होने दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। जी मैम, इन्हीं का भी प्रश्न के साथ इन्होंने जोड़ा है कि ध्यान में जो कुछ दृश्य इन्हें दिखते हैं तो इन्हें समझ नहीं आता कि इनकी कल्पना है या वो सच में है। तो इसमें अलग अलग थॉट प्रोसेसेस के हिसाब से बताया जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के हिसाब से जब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वो वही बोलते हैं कि अक्सर हम अपने ही थॉट को प्रोजेक्ट करते हैं और वही हमें वापस दिखाई देने लगता है। तो कोई बाहर का पर्सन आपको नहीं बता सकता ये आपका कल्पना है या आपका स्वयं का एक्सपीरियंस है। अगर ये आप अपनी कल्पना को मानते हैं तो वो कल्पना ही है। अगर आप उसमें कितना विश्वास करते हैं कि नहीं नहीं कोई आया है, कोई मास्टर आया है, वो मुझे कुछ मैसेज दे रहा है, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अल्टीमेटली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वॉट एवर एनर्जी जो हम कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इट्स वो पार्टिकल्स के फॉर्म में वो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, वो भी हमारे ब्रह्मरंध्र के। तो ये ब्रह्मरंध्र के थ्रू जो एनर्जी रिसीव होता है वो हमारा ब्रेन वेव्स की तरह है। तो ये पीनियल ग्लैंड उस फ्रीक्वेंसी को टैप इन करता है, और जब हम उस एनर्जी को रिसीव करके फिर हमारा माइंड वो एनर्जी को प्रोसेस करके जो फाइनली हमारा माइंड जो एक दृश्य बना के हमें बताते कि हमें ये समझ में आया, दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन अ बिलीफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ आपकी कल्पना है। येस, डेफिनेटली देयर इज़, ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, जब ये एनर्जी रिसीव होता है, ये एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी है। तो आपको हो सकता है मे बी एस्ट्रल मास्टर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, मे बी जो आपके जो बिछड़े हुए जो सोल्स हैं या जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो भी आपको मैसेजेस देते होंगे। बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर अवेयरनेस। आपकी जागरूकता बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अवेयर नहीं हो तो किसी और के एनर्जी फील्ड को भी आप टैप कर सकते हैं। बट अगर आप अवेयर हो तो आप बता पाएंगे जो आपके मन से उत्पन्न होता है ना, तो वो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस देगा, बट आपको पूरी खुशी नहीं मिलेगी। जो सही में आपके लिए जो मैसेज है, दैट विल गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस, दैट विल मेक यू फील लाइट। आपको कोई टेंशन नहीं फील होगा उस फीलिंग से। सो डेफिनेटली वी शुड, ये एक डिपस्टिक टेस्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए कि आपका अनुभव एक कल्पना मात्र है या जेन्युइनली एक अनुभव है। जो भी हो, वेदर इवन इफ वो काल्पनिक हो या आपको सही में एक अनुभव ही हो, किसी भी अनुभव में ज़्यादा नहीं घुसना। हमें किसी भी अनुभव को ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना। किसी भी अनुभव में बहुत अपना दिमाग लगा के ऐसे क्यों हो रहा है, इसने क्यों कहा, क्या ये सत्य है कि नहीं, उसके पीछे नहीं जाना। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। जो भी आपको दिख रहा है, वेदर काल्पनिक और रियल, इट डज़ नॉट मैटर। आप उसको केवल एक अनुभव की तरह दीजिए एंड कम बैक टू द ब्रेथ। और जो हमने पहले में कहा था, वर्तमान पल में जीना। एंड इस पल में आपका कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य को निभाना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी मैम, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। निशा। निशा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हिमाचल से। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। यही मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन से जुड़ना और चाहते जो हैं? बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप करते हो तो आप धीरे धीरे आपको वो सब पता लगता है, पास्ट लाइफ में पता लगती है, आपका तीसरी आंख खुलती है धीरे धीरे। तो ये कि सब क्या सच होता है? यस निशा जी, अगर आप करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। जब तक आप करेंगे नहीं तो जो भी हम कहेंगे वो आपके लिए सिर्फ बातें हो जाएंगी। ज़रूर आप इन सभी बातों से इंस्पिरेशन लेके ज़रूर अपने एक कदम आगे बढ़ाएं और ध्यान की यात्रा शुरू करें। तो हमारा सुबह 3:30 से लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेके आफ्टरनून में
दिन में 7 बजे तक हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन रहता है और दिन में चैनल पर भी अनेकों बार हम ध्यान करते हैं। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ही जुड़कर ध्यान कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ही आप ध्यान कर सकते हैं। आप ध्यान करते करते आप स्वयं बताइएगा और कुछ दिन बाद आप ही कॉल करके बताएंगे कि हाँ ध्यान में अनुभव होता है कि नहीं। कम फॉर आवर ऋषिकेश प्रोग्राम एंड एक्सपीरियंस मेडिटेशन। थैंक यू निशा जी। जी निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम मैं चाहूँगी कि आप ध्यान की एक बार विधि हमारे दर्शकों को बताएं, जो नए नए ध्यानी बनना चाहते हैं, ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे ध्यान कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो ध्यान में सबसे पहले हमें याद रखना है हमारा आसन, हमें एक सुखमय आसन में बैठना है। तो अगर आप पीठ का ठेका लेना चाहते हैं, बैक रेस्ट रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सीधे बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं, बट कंफर्टेबल रिलैक्स पोस्चर होना चाहिए। दूसरा, 10% एनर्जी हमारे टिप्स ऑफ द फिंगर से, 10% हमारे पैरों के फिंगर टिप से और 80% हमारी आँखों से ये जो विश्व ऊर्जा हमें मिलती है वो हम उसको खर्च करते हैं। तो इसलिए ध्यान के समय में हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे और पैरों को क्रॉस करेंगे। अब हमें इस स्विच को प्लग करना है यूनिवर्सल स्विच के साथ, अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे सांसों को जोर करना है क्या, ज़ोर से हमें ब्रीथ करना है क्या, मरोड़ना है क्या सांसों को, हमें कुछ हठ योगा करना है या प्राणायाम करना है या डीप ब्रीदिंग करना है? तो एब्सोल्युटली नहीं। आप जैसे अभी सांसें ले रहे हैं, सिर्फ उसी स्वाभाविक सांसों को आपको फील करना है, महसूस करना है। तो कभी कभार आपको लग रहा होगा कि अच्छा मेरे पेट से आ रहा है सांस। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं अपने ध्यान को अपने नासिका के पास में केंद्रित करूं ताकि मैं फील कर सकूं कि सांसें अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। जैसे आप करना शुरू करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये भी है कि आपकी जागरूकता से आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी सांसें आपकी नाभि से निकल रही है। आप इसके प्रति भी जागरूक हो जाएंगे कि आपकी सांसें कहाँ से आपके शरीर के थ्रू ट्रैवल करते हुए अपनी नासिका केंद्र से बाहर जा रही हैं और फिर वैसे आपके सांसों के इन्हीं केंद्रों के थ्रू फिर से वापस जा रही है। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके प्रति हमें जागरूक होना है। तो इसलिए हम महसूस शब्द कहते हैं। तो महसूस ये नहीं होता वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है, वो सब नहीं है। जस्ट एज इट इज़, जैसे आप अभी ब्रीथ कर रहे हैं बस उस सांसों को देखना है, दैट्स ऑल। जैसे हम किसी बहते हुए नदी के पानी को देखते हैं वैसे ही हम हमारी अंदर और बाहर आती हुई सांसों को देखते रहना है। नो मंत्र उच्चारण, नो विजुअलाइजेशन एंड नो प्रेइंग, केवल अपनी स्वाभाविक सरल सांसों के साथ बैठना है, दैट्स ऑल। जी, तो दर्शकों यहाँ पे मैम ने अभी आपको ध्यान की विधि के बारे में बताया, ध्यान के महत्व के बारे में बताया, कैसे आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना है इस बारे में बताया। तो यदि आप भी ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चारों यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, इन चारों यूट्यूब चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको न केवल ध्यान की विधि पता चलेगी, ध्यान के महत्व पता चलेंगे, बल्कि लाखों ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस आप सुन पाएंगे जिनके जीवन में ध्यान के माध्यम से बदलाव आया है। हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसके माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि आप ध्यान के महत्व को समझ पाएं, अध्यात्म के प्रति जागरूक हो पाएं, उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाएं। तो हमारे YouTube चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आपको ध्यान की वहाँ मिलेगी, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस होंगी, म्यूज़िक मेडिटेशन की वीडियोस होंगी, अलग अलग विशेष जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उस पर भी हम स्पेशल ध्यान करवाते हैं। पूर्णिमा पर स्पेशल ध्यान होता है, अमावस्या पर स्पेशल ध्यान होता है। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ध्यान से जुड़े और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि अगर हमें मेडिटेशन के बाद नींद आ जाए तो क्या हम सो सकते हैं? क्योंकि अगर हम सोए तो क्या हमने मेडिटेशन में जो कॉस्मिक एनर्जी स्टोर की है तो वो ज़ीरो तो नहीं हो जाएगी? मैम, इस पर चर्चा करेंगे, दर्शक बने हुए, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार मैडम, मैं पूना से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम जान सकते हैं आपका? प्रीति बजाज। प्रीति जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं जून महीने से ध्यान कर रही हूँ। तो ध्यान करते वक्त मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे मैं अभी आपका लेक्चर सुन रही हूँ तो वो मुझे समझ में आया कि थॉट्स आते हैं, उनको आने दो। पर जब काम करते हैं दिन भर पूरा मतलब दिन भर में जो काम करते तभी भी
बहुत सारे थॉट्स आते हैं अच्छे बुरे, तो उस वक्त हम ध्यान के ऊपर या सांसों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते क्या? क्या उसके लिए और क्या करना चाहिए? मैम आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ ऐसे ही होता है। इसको ही बोलते हैं मंकी माइंड। जो काम करना है उसके ऊपर ना फोकस करते हो, पास्ट और फ्यूचर में हमें भेजते रहता है। डेफिनेटली मेरे खुद का ये टेक्निक है कि जो मैं खुद ये मेरा नहीं है टेक्निक, ऑफ कोर्स ये एंशिएंट टेक्निक है, बट मैं खुद यही करती हूँ जब भी कोई काम कर रही हूँ। और मैं ये क्या होता है, मेरा माइंड प्रेजेंट है बट मेरा बॉडी एब्सेंट है, सॉरी मेरा बॉडी प्रेजेंट है बट मेरा माइंड एब्सेंट है। तो उसको केंद्रित करने के लिए ब्रेथ हेल्प्स अ लॉट। तो आप डेफिनेटली अपने सांसों के माध्यम से फिर से जब आप जागरूक होते हो कि अच्छा मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ बट बस चल रहा है मेरा दिमाग, ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट बाय ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। हमारी ब्रेथ के जस्ट सिंपल हमारी ब्रीदिंग को अगर हम ऑब्जर्व करते रहते तो ऑटोमेटिकली वी कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। एंड जितने बारी रेपिटेटिवली हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने बारी आसानी से हम एक मसल मेमोरी भी डेवलप करेंगे। एंड इसी को ही बुद्धा ने कहा है, वॉक वाइल यूर वॉकिंग, ईट वाइल यूर ईटिंग। तो जो आंखें बंद करके जो हम अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही ट्रेनिंग हमारे माइंड को काम करते समय भी हमें देना है। सो डेफिनेटली अगर काम करते समय ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ योर ब्रेथ टू ब्रिंग यू बैक इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। यस जी प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम ईशा है। ईशा जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी बताइए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे को कोई आज 22 दिन हो जाएंगे मेडिटेशन करते हुए। जी मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हमें खान पान पर भी ध्यान देना है, मैं लहसुन वगैरह तो बहुत देर से नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट मैं प्याज भी बहुत कम खाती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ मैं। इसमें जो खाने का जो हमें ध्यान रखना है, क्या हमें उसको बिल्कुल नेचुरोपैथी की तरह फॉलो करना है, जिसमें वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जैसे अनाज बिल्कुल कम, तला हुआ मतलब सब्जी वगैरह बिल्कुल कम, उस तरह से चलना है, या हम नॉर्मल अपने तरीके से बिना लहसुन और नॉनवेज के ही सिंपली ठीक रहेगा? वंडरफुल मैम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमारे पीएमसी हिंदी पे एक कार्यक्रम है बुद्धा फूड्स, यू कैन वॉच इट ऑन हमारा यूट्यूब चैनल ऑल्सो। पत्री जी के माध्यम से जो हमने ये फूड अन्नम परब्रह्म स्वरूपम के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, हमें फूड खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को तृप्त करनी चाहिए। सो जो भी चीज़ आपको पसंद है, देयर इज़ नो सच थिंग, जब आप शरीर है ही नहीं, जिस भी प्रकार से आप अपने बॉडी को उस खाने को एंजॉय करना चाहते हैं, आप उस प्रेपरेशन को वैसे बना के आप खा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें खाना बनाते समय और खाना खाते समय याद रखना है, खाना बनाते समय यही हो कि जो भी ध्यान, अगर आप 10 मिनट ध्यान करके खाना बनाते हैं, जो भी आपके घर पे सीनियर मोस्ट ध्यानी है वो घर पे खाना बनाए, तो वो जो भाव है, जिस भाव से वो खाना बना है, वो भाव आपके शरीर में जो ऊर्जा देती है, दैट इज़ द एनर्जी दैट यू रिसीव फ्रॉम द फूड, और वही भाव आपकी आत्मा को भी तृप्त करती है। तो आपका जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर मैं दूँ तो नेचुरोपैथी का डाइट वी डू नॉट रेकमेंड, इनसे नहीं ऐसे ही करना है अंटिल अनलेस आप बहुत ऐसे कोई सिवियर चैलेंज, फिजिकल चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। ईट अ नॉर्मल सिंपल हैप्पी हेल्दी डाइट। जो भी हमारे इंडियन फूड का जो बेसिक डाइट है, इट इज़ वेरी होलसम एंड कंप्लीट। तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा, नो मशरूम्स, नो गार्लिक एंड डू नॉट माइक्रोवेव योर फूड। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके खाना पकाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथ मिलकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाएं। These are small थिंग्स। डेफिनेटली बुद्धा फूड्स में हमारे बहुत सारे रेसिपीज़ हैं। आप बहुत सारे आयुर्वेदिक बेस्ड जो हमारे इंडियन फूड्स हैं उसके रेसिपीज़ को आप बुद्धा फूड्स में देख सकते हैं। तो यू कैन वॉच दोज, बट यू नीड नॉट रिस्ट्रिक्ट, और आप अपने खाने को कहीं पर रिस्ट्रिक्ट ना कीजिए कि अच्छा ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ भी एक बिलीफ सिस्टम ही है। आपको जो पसंद है आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय होते हुए खाइए। फूड फॉर द सोल। यस, थैंक यू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जैसे मैम ने बोला कि बुद्धा फूड्स जो हमारा कार्यक्रम है उसे ज़रूर देखिएगा। जी, तो मैम खाने की इन्होंने बात की, तो आपने बोला कि ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके खाना बनाना है, तो ध्यान और खाने का आपस में कैसे संबंध है? तो ये मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी।
तो गांधी जी वॉज इन येरावाड़ा जेल। वो अपना एक सेंटेंस सर्व कर रहे थे और रेगुलरली एक जेलर होता था जो उनको खाना खिलाता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वही खाना उन्होंने परोसा था गांधी जी को उनके जेल रूम के अंदर, और फिर गांधी जी ने वो खाया, बट वो खाने की वजह से उनको वो बहुत इंडाइजेशन हो गया, उल्टी होने लगी। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि अच्छा ऐसे क्या किया मैंने दिन में कि मुझे ये खाना मुझे सूट नहीं किया करके, हर दिन तो मैं यही खाना खा रहा हूँ करके। तो उन्होंने वो गार्ड को बुलाया और बोला भैया चेक करना कि आज खाना में क्या अंतर था, व्हाट वाज डिफरेंट। तो फिर वो गार्ड ने जानकारी लिया और पता चला कि जो यूजुअली जो वहाँ पर खाना बनाता है वो उस दिन नहीं था, और आज जो एक कैदी था वो कैदी को ड्यूटी दिया गया था खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए बहुत इतनी सटल चीज़ है। तो जिस पर्सन के भाव, जिसने खाना बनाया है उसके भाव भी हमारे खाने में आ जाते हैं। और गांधी जी इतने जागरूक थे कि उनका बॉडी इतना सेंसिटिव था एनर्जी के प्रति कि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ और उनका तबीयत उसके वजह से ख़राब हो गया। सो नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड आवर मेडिटेशन। तो ध्यान और हमारे खाने का बहुत गहरा संबंध है। हम जिस भाव से वो खाना बनाया जाता है वो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आप एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, बहुत कम खाना भी खाया होगा, बट आपके पेट में ऐसे लगा होगा किसी ने फ्रिज में बांध दिया है, बहुत हैवी फील कर रहे होगे। और आप अपने नानी या किसी जो भी प्यार से जिसको खाना बनाना पसंद है और वो सभी के लिए प्रेम से कभी भी बिना कोई कंप्लेन के हर वक्त तैयार रहते हैं कुछ बनाने के लिए, दूसरे लोग के लिए खिलाने के लिए, उनका खाना हम खाते हैं। जितना भी खाना हम खाएं हम बहुत लाइट फील करते हैं। जिस भाव से वो खाना बनाया जाता है वो भाव ही हमारे शरीर को एक्चुअली गिव्स दी एनर्जी। इट इज़ नॉट, हम जब तक अपने आप को समझते हैं कि हम प्रोटीन्स, मिनरल्स और वही सारी चीज़ें हैं, हम एक्चुअली पंचभूतों के तत्व हैं, उसके भी बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से वी आर ऑल एनर्जी। सो जिस भाव से, जिस इंटेंशन से वो फूड बना है वही इंटेंशन हमारे बॉडी को भी टच करता है। तो दैट इज़ वाई अगर आप घर पे अकेले ही ध्यानी हो, लर्न हाउ टू कुक फूड एंड स्टार्ट कुकिंग फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। अगर आप ऑलरेडी अपने घर में आप ध्यानी हैं और आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स ध्यानी नहीं हैं, आपके खाने के क्वालिटी में भी आप उसी कार्य को रुचि लेते हुए आप इतना प्रेम भर दीजिए उस खाने में कि जो दूसरा पर्सन है वो विवश हो जाए कि उसके आंतरिक एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। ये अक्सर पहले कहते थे इफ़ यू एंटर द हार्ट ऑफ अ मैन यू मस्ट गो फ्रॉम द स्टमक। सो दैट इज़ द थिंग कि डेफिनेटली फूड एक ऐसा वे है जो डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है। सो अगर एक ध्यानी खाना बनाता है तो हमारे घर पे तो यही है कि जब एक ध्यानी का खाना खाते हैं तो बहुत लाइट होता है, जितना भी आप खाएं, एंड इवन लिटिल इज़ इनफ टू गिव यू सेटिस्फैक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम खाना स्ट्रेस ईटिंग के वजह से बस एक भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, तो हमारे पूरे दिनचर्या में खाने के ऊपर ही हम सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। सुबह क्या खाएंगे, नाश्ते में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे, अगले दिन क्या खाएंगे, किसी हॉलीडे पे जाए, खाने के ऊपर ही हम अपना सारा ध्यान लगाता है, बट एक्चुअली किस तरीके का खाना हम खा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहता। तो फ्रेश फूड कुक्ड बाय अ ध्यानी इज़ द बेस्ट फूड टू बी ईटन। जी मैम, जैसे पूरा लाइट फूड है, तो अगर हम अपने साधु वगैरह की बात करें तो वो लोग तो खाते ही नहीं हैं। कितने लोग हैं जो सिर्फ हवा और पानी पे जीवित रहते हैं। तो मैम वो हवा और पानी से कैसे जीवित रह सकते हैं? मैम समय का अभाव में चाहूँगी थोड़ा जल्दी आप बताएं। यस, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। प्राण ऊर्जा, जब हम डायरेक्टली हम हर एक चीज़ एनर्जी है, जैसे मैंने कहा हम बोन्स और मसल्स और ये हार्ट और लिवर और लंग्स वो सब है, उसके पीछे भी एक सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर भी जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता लगता है कि इन सेल्स के पीछे भी एक्चुअली 99.99% सिर्फ शून्यता है, एम्प्टीनेस ही है, यानी कि एनर्जी ही है। तो एनर्जी टॉक्स विद एनर्जी। तो जिन लोगों ने 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ प्राण ऊर्जा पे जी रहे हैं, सिर्फ सन एनर्जी के, लाइट एनर्जी के थ्रू ही अपने बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हैं। हमारे चैनल पर उमाशंकर योगी जी भी आए हुए हैं, ही इज़ अ लाइट, वो सिर्फ प्राण के ऊपर जीते हैं। वेरी सिंपल, वो जानते हैं डायरेक्टली जो हमारे बॉडी में, जो माइंड में इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स है कि खाने की वजह से वो सब कुछ हो रहा है, वो सब ब्लॉकेजेस को हटा के उनको वो टेक्नोलॉजी समझ में आ गया है कि वो डायरेक्टली जो लाइट है वो लाइट को अपने बॉडी में एनर्जी को, जो एक तृप्ति वाला फीलिंग, वो कैसे अपने बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हैं। ये एक विज्ञान है जिसके ऊपर बहुत गहन साधना करने की हमें आवश्यकता है, एंड ये हमारा नेचुरल एवोल्यूशन है।
धीरे 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 शाकाहार, शाकाहार के बाद फ्रूटेरियन, फ्रूटेरियन के बाद नटेरियन, नटेरियन के बाद ब्रेटेरियन। एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। बट जैसे पत्री जी ने कहा, हमें हर एक टेस्ट, स्मेल को एंजॉय करना है। जब तक हम इस शरीर में हैं तो हमें खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बट राइट फूड को सही मात्रा में खाकर अपने बॉडी को और आत्मा को तृप्त करना है, ये हमें याद रखना है। तो यस, प्राण के ऊपर आप रहकर बिना खाने के भी आप रह सकते हैं। बहुत सारे लोग पृथ्वी पर करके दिखा रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे अपने जीवन को एक हेल्दी बॉडी के साथ जीना चाहते हैं। जी मैम, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगला कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो है। डॉक्टर से पूछो हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे लाइव प्रसारित किया जाता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल डॉक्टर एस रंजन सर से पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।